अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज्यादा क्वेश्चन सही है। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। कोई सहमति नहीं बनी, बिल्कुल सहमति, अगर सहमति बनी होती तो आज हमारे छात्र जितने यहाँ छात्र दोस्त हैं ये यहाँ बैठे नहीं होते रात भर से। सर यूपी के प्रयागराज में यूपी पीसीएस कार्यालय के सामने हजारों छात्रों का प्रदर्शन लगातार 2 दिनों से जारी है। बीते दिन 11 नवंबर को प्रशासन और छात्रों के बीच झड़प भी हुई और इस हद तक वो झड़प पहुंची कि पुलिस ने छात्रों पर थोड़ा बहुत लाठीचार्ज भी किया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज को निंदनीय बताया। बीजेपी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया, पोस्ट किया कि युवा कहे आज का नहीं चाहिए बीजेपी। अब सवाल उठता है कि हजारों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं जिस पर सियासत होने लगी है। आखिर इन छात्रों की मांग क्या है? छात्रों की मांगों को क्या मान लेगी योगी सरकार? ये भी बड़ा जो सवाल है वो इस वक्त सियासी गलियारों में तैर रहा है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अब ये सियासी रंग ले रहा है। 11 नवंबर को हजारों की संख्या में छात्र यूपी पीसीएस के कार्यालय के गेट नंबर 2 के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र पीसीएस, आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है उसको एक दिन कराने की मांग कर रहे हैं, एक पाली में कराने की मांग कर रहे हैं। इस पर प्रयागराज के प्रशासन की ओर से छात्रों को कहा गया कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता के लिए 41 जिलों में परीक्षा कराई जा रही है। नकल रोकने के लिए अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा हो रही है। हालांकि प्रतियोगी छात्र अधिकारियों की इस बात से सहमत नहीं हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो छात्रों और प्रशासन के बीच बातचीत विफल रही। बातचीत विफल होने के बाद प्रशासन लौट गया, छात्र डटे रहे। प्रतियोगी छात्र जो हैं वो रात के वक्त भी मोबाइल की रोशनी जलाकर बॉटल पीटते हुए अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इन नारेबाजी करते हुए छात्रों की मांग दरअसल है क्या, आपको सुनना चाहिए। एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के माध्यम जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं उससे हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। कौन से छात्र प्री क्वालिफाई करेंगे, कौन से छात्र प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि कौन ज्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे, कौन कम किया है उसका ज्यादा कर देंगे। तो इससे हम लोगों के साथ भविष्य में बहुत ज्यादा समस्याएं आने वाली हैं। हम लोग कल सुबह से ही यहाँ पे डटे हुए हैं और बिना खाए पिए बिल्कुल खुली आसमान के नीचे हम, हमारी बहनें, छात्र छात्राएं दोनों यहाँ संघर्षरत हैं। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। सर कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने बस जो आयोग ने 5 नवंबर को जो नोटिस जारी किया था बस उसी को उन्होंने इलोबरेट करके हम लोग को समझाने की कोशिश की। मतलब वो एक तरह से आयोग की बात ही हम लोग के सामने रख रहे थे और हम लोग की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने उनको, जी सर, कोई सहमति बनी? कोई सहमति नहीं बनी, बिल्कुल सहमति, अगर सहमति बनी होती तो आज हमारे छात्र जितने यहाँ छात्र दोस्त हैं ये यहाँ बैठे नहीं होते रात भर से। सर तो ये छात्र लगातार डटे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि एक पाली में परीक्षाएं कराई जाएं। अब जान लीजिए कि आयोग की परीक्षा है कब कब, जिसका कि इस तरह से विरोध हो रहा है। लोक सेवा आयोग की पीसीएस की प्रारंभिक यानी प्री जो परीक्षा है वो 7 और 8 दिसंबर को है। आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को है, प्रस्तावित है। इस 2 दिवसीय परीक्षा के निर्णय और नॉर्मलाइजेशन लागू करने के विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि जब तक आयोग 1 दिवसीय परीक्षा कराने का नोटिस नहीं निकालता तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। यूपी पीसीएस में होने वाले नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है यहाँ पे, जो कि लोक सेवा आयोग ने 1 महीने पहले ही लागू कर दिया। एग्जाम अभी हमारा 1 महीने रह गया है और पढ़ने के बजाय हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सर नॉर्मलाइजेशन से आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि कौन अंदर हुआ और कौन बाहर हुआ। नॉर्मलाइजेशन स्कोर में जो 90% पाए हुए हैं, किस पाली में, अगर किसी एक पाली में 2 से ज्यादा लोग आ गए आगे तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाए और कौन पीछे है। तो नॉर्मलाइजेशन में आप कठिनाई, प्रश्नों के स्तर की कठिनाई नहीं अनुमान कर सकते कि कितने क्या अनुमान किया जाए। तो इसी का विरोध हो रहा है यहाँ पे। जी स्मिता, बस हमारे लोगों की एक ही मांग है, जो अभी तक एग्जाम 1 सितंबर में हो रहा था उसे हम लोग 1 ही सितंबर में मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है नॉर्मलाइजेशन की। जो हर स्टूडेंट के लिए इसमें यह होगा कि जो अपेयरिंग छात्र, मान लो पहले दिन
2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। पहले दिन 1000 छात्र सम्मिलित हुआ, उसके जस्ट अगले दिन 1800 लड़के अपियर हो रहे हैं। तो आप लड़कों के बेस पे नॉमिनेशन करने वाले हैं, ये तरीका बहुत गलत होने वाला है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि भर्ती अधिसूचना के तहत 11 फरवरी को आरओ और एआरओ 2023 की प्री परीक्षा का आयोजन एक दिन में किया गया था। पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा निरस्त हुई और इसके बाद आयोग ने प्रक्रिया बदलकर 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा कराने की घोषणा कर दी, यानी 2 दिन। छात्रों की मांग है कि एक दिन ही एक शिफ्ट में परीक्षा की जाए और नो नॉर्मलाइजेशन के तहत दोनों परीक्षाएं ली जाएं। अपनी इस मांग के चलते सभी छात्र छात्रायोग के पास चौराहे पर ही डटे हुए हैं धरने पर। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और परिस्थिति को काबू करने की कोशिश की, लेकिन लगातार छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। एक शब्द जो हम लगातार कह रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के तहत परीक्षा ली जाए। ये आपको संक्षिप्त में बता दें, इसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन मतलब मानकीकरण। आयोग ने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिसमें एक शिफ्ट में शामिल सभी छात्रों का जो स्कोर होगा उसे निकालने का पूरा प्रावधान है। आयोग ने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा अंक जो पाएगा उसके नंबर को हाईएस्ट नंबर मानकर परसेंटाइल मान लिया जाएगा। इसके बाद जितने छात्र उस शिफ्ट में शामिल हुए उनके नंबर को उससे डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर इनटू 100 और जो नंबर आएगा उसे कट ऑफ बना दिया जाएगा। इस फॉर्मूले को लेकर छात्रों में भी अधिक क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि जब पेपर एक है तो इस तरह का फॉर्मूला आखिर क्यों लगाया जा रहा है, और उनका मानना यह भी है कि मार्किंग अच्छी तरीके से इस पर नहीं होगी। फिलहाल छात्र डटे हैं और प्रशासन मनाने में जुटा है। सियासत इस पर होने लगी है। केशव प्रसाद मौर्य भी सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव पहले से ही इस पर अपना बयान दे चुके हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने बीजेपी को जो है चुनौती भी दे दी है कि युवा चाहता नहीं आपको। इस तरीके की बातें अब इस पर शुरू हो गई हैं। इसका मतलब कि अब इसका जमकर राजनीतिकरण भी होगा। फिलहाल छात्र अपने मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और तैयारी प्रशासन ने यह कर ली है कि मामला अगर बढ़ेगा तब फिर पुलिस प्रशासन एक्शन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।